आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर में। तो देखिए टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कनेक्शन है और डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी स्टार्ट नाउ डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की। एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dependent variable and the differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable। तो इस तरह का जो एक सिस्टम होगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। ये सब वैसे तो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फंक्शन में, डिफरेंशिएशन में, बट यहां पर अभी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए आप यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो हमें जैसे पता है फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। कैसे लिखा जाता है फंक्शन को? y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। यहां पर जो x होता है इस x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन स्टडी किया। तो डिफरेंशिएशन में हम एक टर्म यूज करते हैं डी बाई डी एक्स, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो हमें ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है ये भी समझ में आ गया। यहां पर लिखा हुआ है बच्चों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर बात किसकी की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है dy ओवर dx की। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन से? एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई थिंक सबसे पहले आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। तो एग्जांपल देखिए आप यहां पर। फर्स्ट एग्जांपल है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन प्लस वाई। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते थे डिफरेंशिएशन में, तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वही है। माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप देखेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहे हैं हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में सीखेंगे। पर सॉल्यूशन सीखने से पहले जो हमारा आज का टॉपिक है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है वो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर आपको।
एंड थर्ड एग्जाम्पल इज y इज इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। यहां पर भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, तो इनके कॉम्बिनेशन से एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिससे हमने ये समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ वी स्टार्ट द मेन टॉपिक, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर और डिग्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स ले जाऊंगा डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में हम dy अपॉन dx को बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वहां पर जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये जो ऑर्डर है यही हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे दोबारा, ठीक है। d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको बोला जाता था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते थे। इसको बच्चों हम y डैश से भी डिनोट करते थे, इसको हम डिनोट करते थे y डबल डैश से, और इसी तरह से यदि हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना हो डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम डिनोट करते हैं y ट्रिपल डैश से। तो इनको हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके, इवन दैट इसका सिंबल y1 भी होता है, इसका सिंबल y2 भी होता है, और इसका सिंबल हम y3 भी लिखते हैं। सो दीज आर बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ ऐसे लिखा जाता है dny अपॉन dxn, दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये तो हो गया किसका मतलब, ये हो गया ऑर्डर का मीनिंग, राइट। अब हम यहां पर स्टडी करते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, उसमें हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, राइट। तो यहां पर देखें आप, जैसे एग्जांपल नंबर 1, आप इसमें देखें जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो कौन से ऑर्डर का है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इसके अलावा तो दूसरा कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसमें है ही नहीं। तो यहां पर जब हम इसका ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1, क्योंकि यहां पर ऑर्डर 1 का ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों, इसमें आप देखें दो ऑर्डर प्रेजेंट है, एक तो ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, एक ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। तो हम देखें दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, नेचुरली दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकंड वाला। तो यहां पर डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया इसका ऑर्डर। बहुत सिंपल है ऑर्डर फाइंड आउट करना। थर्ड देखो बच्चों, इसमें आप देखेंगे ऑर्डर 1 भी आ रहा है, इसमें ऑर्डर 3 भी आ रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बहुत ही इजी वे में समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर में जो की पॉइंट है वो की पॉइंट क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज द की पॉइंट
इन द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, जब भी हम डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये कनेक्टेड है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा, डिग्री का मतलब एक तरह से होगी उसकी पावर, उसकी एक्सपोनेंट, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा, डिग्री में यहां पर लिख देता हूं एक बार, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट। When differential coefficient are made free from radicals, जब differential coefficient किससे फ्री हो, रेडिकल से। रेडिकल मतलब कोई स्क्वायर रूट आ गया, कोई दूसरी फ्रैक्शनल पावर आ गई उसमें, तो इससे जब हम किसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फ्री कर देते हैं तब जाके हम उसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल, इसका और दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा मीनिंग है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो हम उसको यदि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पॉलिनोमियल क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, किसी भी पॉलिनोमियल का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसे कुछ पॉलिनोमियल लिखा जाता है जिसमें हम वेरिएबल का क्या यूज करते हैं, हम वेरिएबल यूज करते हैं एक्स। इसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब हमें क्या करना है, लिखना पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही है और x के प्लेस पे क्या आना चाहिए, dy अपॉन dx। x के प्लेस पे क्या आना चाहिए, dy अपॉन dx। यदि dy अपॉन dx एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल मतलब जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, एक इंटीग्रल फॉर्म में हो, पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां पर यदि dy अपॉन dx का एक पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होगा या उसकी पावर होगी, तब हम ये मानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस में लिखी हुई है, पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो जब भी पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो ही उसकी डिग्री डिफाइन करेंगे, अदरवाइज उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। देखिए आप यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1, dy अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई। तो आप देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो एक ही है, ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सिर्फ एक ही है, dy अपॉन dx। इसका पावर कितना आ रहा है, 2, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री। और कुछ इसमें है ही नहीं प्रेजेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, दैट्स वाई हम डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका डिग्री कितना है, 2 है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, इसमें आप देखो कि दो अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं, एक तो है ऑर्डर 1 का और एक है हमारे पास ऑर्डर 3 का। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम चेक करें तो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पर बहुत ही क्लियर वे में लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, नेचुरल यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1। कुछ दिया नहीं हुआ, इसका मतलब एक्सपोनेंट कितना हुआ, 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। ऐसे नहीं कि dy अपॉन dx का पावर 2 है तो हम डिग्री 2 लिख देंगे, नहीं, हम चेक करेंगे यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा वही क्या होगा, डिग्री। ओके, थर्ड एग्जांपल देखें बच्चों। आप थर्ड एग्जांपल में देखेंगे कि ये तो पॉलिनोमियल फॉर्म में है, यहां पर क्या आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ रहा, साइन ऑफ dy अपॉन dx आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन ऑफ dy अपॉन dx, जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म। एक टर्म ऐसी आ गई जो पॉलिनोमियल को डिफाइन ही नहीं कर रही है।
नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म। तो जैसे ही ये हमारे पास एक रेडिकल क्रिएट हो गया तो हमने क्लियरली यहां पर डिफाइन कर दिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। पर यदि आपसे यहां पर पूछ लें ऑर्डर, तो हाँ यार इसका ऑर्डर तो डिफाइंड है। ऑर्डर तो कितना है 2, यहां पर इसका ऑर्डर कितना है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर एक रेडिकल आ गया साइन, और साइन ने इसको क्या करा, पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट नहीं होने दिया, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन था यहाँ पर डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर दोनों के एक्सप्लेनेशन समझ लिए, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और कुछ एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करी, राइट। इसी पे बेस्ड है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। देखिए आप यहां पर, द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी, द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट्स, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। अब डिग्री के साथ साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर इफ डिफाइंड, यदि डिग्री डिफाइंड है तभी फाइंड आउट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ही हमें गिवन है, ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहां पर बहुत ही इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसका जो ऑर्डर है बच्चों, यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें हमारे पास क्या आ रहा है, d4y ओवर dx4, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, और ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ही क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर तो हमने यहां पर लिख दिया कि इसका ऑर्डर कितना हो गया 4, ऑर्डर तो हमने कितना लिख दिया यहां पर 4, और डिग्री देखें तो यहां पर एक हमारे पास आ गया साइन y ट्रिपल डैश, मतलब थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया इसके अंदर। तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किसमें, नॉट इन पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा डिफरेंशियल इक्वेशन को। दैट्स व्हाई ऐसे केस में हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। तो यहां डिग्री तो डिफाइंड नहीं है और ऑर्डर के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ऑर्डर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऑर्डर तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर तो आ गया बच्चों 4 और डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ds अपॉन dt पावर 4 प्लस 3 इंटू एस d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 9.1 का। आप इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि हम देखें इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, क्योंकि हमारी नजर सबसे पहले वहीं जाएगी, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो है d2s अपॉन dt स्क्वायर, ये हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो यहां पर यदि ऑर्डर पूछा जा रहा है तो ऑर्डर तो हमने लिख दिया 2, ऑर्डर कितना आ गया 2। और दूसरी बात, इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे एक्सपोनेंट कितना है 1, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। ओके, द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड द ऑर्डर इज 2, क्योंकि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखी हुई है, एक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है ये। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑर्डर एंड डिग्री दे बोथ आर डिफाइंड हियर, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 2y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, y ट्रिपल डैश को लिख सकते हैं d क्यूब y अपॉन dx क्यूब प्लस
2 d2y over dx स्क्वायर प्लस dy over dx इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो आप देख सकते हो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है बच्चों, तो आप फाइंड आउट करोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा है हमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है। तो बहुत ही इजीली हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, 3 हो गया, और इसकी डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट है 1, तो इसका डिग्री हो गया बच्चों 1। तो यहां पर ऑर्डर 3 और डिग्री 1। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये पेपर में। ओके, नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ dy ओवर dx प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक ही टारगेट था कि यहां पर आप कंफ्यूज मत होना कि ये साइन y आ रहा है यहां पर। तो बच्चों यहां पर साइन y आ रहा है, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एज एन एंगल नहीं आ रहा है, यहां पर सिंपली y लिखा हुआ है। ओके, तो इसको तो कंसीडर कर सकते हैं, ये तो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। किसके पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे। क्या साइन या कॉस की टर्म के अंदर जो एंगल प्रेजेंट हो रहा है वो एंगल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में है, या फिर सिंपली वो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x या डिपेंडेंट वेरिएबल y के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना गिवन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो कितना गिवन है, 2, और इसका एक्सपोनेंट कितना गिवन है, 1। तो यहाँ पर जब हमें ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना होगा तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर तो कितना आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 2, और इसका डिग्री डिफाइन करेंगे तो डिग्री यहां हो जाएगा 1। सो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। इन दिस क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y अपॉन dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy अपॉन dx प्लस 1। तो देखिए बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास वापस एक रेडिकल आ गया साइन dy अपॉन dx, जो कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। किस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये। सो नॉट represent in polynomial in differential coefficient। जब इसमें ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा तो अब तो हम इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन कर देंगे। तो डिग्री तो डिफाइंड हो नहीं रही, और ऑर्डर देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे, यहां पर ऑर्डर तो कितना आ गया इसका 2, और डिग्री देखेंगे तो डिग्री के लिए लिख दूंगा यहां पर नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई डिग्री नॉट डिफाइंड एंड ऑर्डर इज 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ये गलत लिख के नहीं आना आपको रिजल्ट, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लें ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर तो होगा यहाँ पर 2, d2y अपॉन dx स्क्वायर आ रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी डिग्री पूछी जाए तो इसका एक्सपोनेंट कितना आ रहा है 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऑर्डर और डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ही इजीली डिफाइन कर दी। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 9.1, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या प्रीवियस
ईयर सीबीएसई में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक स्क्वायर रूट का साइन आ गया, एक रेडिकल साइन आ गया, तो हम चेक करें क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं। यदि ये रिमूव हो जाता है और एक पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में रिप्रेजेंट हो जाता है, देन वी कैन इजीली डिफाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, अदरवाइज नॉट। तो चेक करते हैं, इसमें ऑर्डर तो डिफाइंड हो ही जाएगा। सॉल्यूशन y माइनस एक्स dy ओवर dx, कुछ इस टाइप से लिख दिया। स्क्वायर रूट को ऐसे ही मैंने राइट हैंड साइड पे रहने दिया, ओके, एज इट इज राइट हैंड साइड पे। नाउ वी डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आफ्टर डूइंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहां पर आ गया बच्चों y माइनस एक्स इंटू dy अपॉन dx होल स्क्वायर, 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर। ओके, इसको यदि a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, देन यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx होल स्क्वायर एंड माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर। तो आप dy अपॉन dx होल स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, बट यहाँ पर तो बेसिकली हमें टारगेट ही ऑर्डर और डिग्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो dy अपॉन dx है। तो जब हम यहाँ पर ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उससे पहले हम चेक करें कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, ऑर्डर 1 का, मतलब dy अपॉन dx प्रेजेंट है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, dy अपॉन dx। सो दैट्स वाई इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 1। ऑर्डर कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 1। और डिग्री देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखें जो dy अपॉन dx है इसका एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इधर भी एक्सपोनेंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। सो द ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2 ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक ये भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको। रेडिकल साइन रिमूव किया हमने यहाँ से और इसको एक पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर दिया, और ऑर्डर तो डिफाइन होना ही है, डिग्री भी इसकी डिफाइंड हो गई कितनी 2। डायरेक्ट यहाँ पर चेक करके हमें कंक्लूजन नहीं फाइंड आउट करना कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, पहले उसको सॉल्व करें कि सॉल्व करके क्या वो पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में रिप्रेजेंट हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है ओके, नहीं रिप्रेजेंट हो रहा, देन लास्ट में जाके लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्या दे रखा है, एक रेडिकल फॉर्म में आ रहा है, तो पावर 3/2। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू k इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने यहाँ पर। अब मैं कर रहा हूं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड तो इधर आ जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर पावर 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां पर सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करें तो दो हाईएस्ट और दो ऑर्डर आ रहे हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें दोनों में से कौन सा आ रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहां पर आप चेक करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर। चाहे आप इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल क्यूब से ओपन कर दो, यदि आप इसको a प्लस बी होल क्यूब से ओपन भी करोगे तो इसका एक्सपोनेंट चेंज होगा, बट ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर तो dy अपॉन dx रहेगा। इसलिए इस कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करना मीनिंगलेस है टोटली। ओके, तो इसको तो यहीं स्किप कर दो, यहीं से ही आप चेक कर सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर है, देन ऑर्डर इज 2, और नो डाउट ये एक पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में डिफाइंड हो ही रहा है, इसका एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, देन इसका डिग्री भी कितना आ जाएगा,
इसका डिग्री भी आ जाएगा 2. सो द ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 2 ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन में देखेंगे जब हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है तो यहां पर e रेज टू द पावर dy/dx आ रहा है, जिसको हम पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो इससे क्या हो रहा है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंट इन पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. इसमें ये रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी विल फाइंड ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 5. तो यहां पर ऑर्डर तो आ गया 5 एंड इफ वी विल से व्हाट अबाउट द डिग्री, सो वी कैन इजीली फाइंड दैट कि इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है. डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई थिंक ये जो लेक्चर था, इस लेक्चर में आप बहुत ही इजीली ये समझ चुके हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है, और ऑर्डर और डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. इज इट क्लियर? आगे जाके इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके स्टूडेंट्स, so thanks to all of you my dear students.